सफाक इसराइली फौज ने इंसानियत का खून कर दिया। रफा में अमरीकी मरकज पर इमदाद के लिए जमा शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग। 39 फलस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। सिहोनी फौज की गोलियों से 200 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। हमास की इमदादी मराकज पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। इसराइली फौज ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून जीत के करीब। पीपी 52 के 185 में से 165 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 69,316 वोट लेकर आ गए। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशात 35,477 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नून लीग पर धांधली के इल्जाम। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंतजामिया ने फॉर्म 47 पहले ही तैयार कर लिया है तो ये खौफनाक बात है। नून लीग एक सीट के लिए ऐसा न करे। हसन मुर्तजा ने कहा कि नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, कारकुनान को मारा पीटा गया। हम इस बदमाशी की भरपूर मसम्मत करते हैं। कल रात से आरओ के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, लेकिन ये हुकूमत मज़ीद हरबे अपनाने में मसरूफ है। लोगों को डराया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा धांधली और दीगर इल्जामात से मुताल्लिक खबरें मन घड़त हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर नहीं निकाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी इल्जामात की तरदीद। कहा पीटीआई ने वही पुराना इल्जामात लगाने वाला खेल शुरू कर दिया। जब कारकर्दगी नहीं होगी तो आवाम वोट नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली पंजाब में 400 वोट लेने वाले धांधली की शिकायत कर रहे हैं। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत को चार्जशीट कर दिया। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा हिंदुस्तान सूबे में दहशतगर्दी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचल देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पर सख्त पैगाम। कहा बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब ढकी छुपी नहीं रही। दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। पाक अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगी। पाक फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जो भी दुश्मन खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। भारत से जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे। पाक अफवाज ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी बरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत ही हमारी जीत है। क्रिकेटर्स सियासत ना करें, हम पर छोड़ दें, हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एहसास में इस्तकबाल की तकरीब के दौरान क्या कहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने लैदगी का दुख देखा है। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दाम करने होंगे। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफेद खेल भी करार दिया। बोले हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज्यादा अच्छी रही है। आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे।
मौलाना का काम उम्र की शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़ना बिल जबर के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा जब तक KP में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। बैरिस्टर सैफ का मौलाना के इल्जामात पर फौरी लफ्जी एक्शन। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि जब करप्शन हुई ये खुद उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी। हमने 20 अरब रुपए इन्हीं से रिकवर किए हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत खत्म नहीं होगी। मिर्जा की वार्निंग। शंग्रीला डायलॉग में खिताब करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पहलगाम के बाद पाक भारत जंगी सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। बहरान से निपटने का मौसर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बरवक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैन अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी। मोदी सरकार अब अपनी खैर मनाए। चीन ने भारत के बड़े दरियाए ब्रह्मपुत्र बंद करने का इशारा दे दिया। चीन एंड ग्लोबलाइजेशन के सदर विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेंगे। विक्टर गाओ ने इंदिया दे दिया, चीन दरियाए ब्रह्मपुत्र का पानी भारत जाने से रोक सकता है। तैयारे गिरने का एतराफ। भारत में जनरल अनिल चौहान के इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर और दिफाई माहिरीन प्रवीण साइनी कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये एतराफ कि भारतीय फजाइया के तैयारे 2 दिन तक जमीन पर आ रहे उनके मुस्ताफी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने पर मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नए एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर भारत के खिलाफ मोर्चा जन। मोदी को आलमी सतह पर धूल चटाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान आज न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में हम मुलाकातें करेगा। मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अफगान क़ायम-मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को टेलीफोन। सलामती कौंसिल समेत कसीरुल-जहती सतह पर 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमला। 40 से ज़्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के एहलकार के मुताबिक यूक्रेन की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी SBU ने बड़े ड्रोन हमले में रूसी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। रूस ने हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमलों के बाद कई तैयारों में आग लग गई। तैयारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गए थे, तो अल्लाह ताला ने उसी लिहाज से हमें नवाजा। तो इसमें हमारी माशाल्लाह बड़ी मेहनत थी और मेरा जो गोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, उसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में इंशाल्लाह हमें
वेलकम कौमी हीरो वेलकम। अरशद नदीम जुनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एथलीट का शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। कौम की दुआओं और तैयारी से तलाई तमगा जीता है। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद मेहनत करूंगा। IMF से बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात 2 रोज में दोबारा होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक, शरह तय होना बाकी। पंजाब पुलिस का आम दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। डेरा गाजी खान में 4 दहशतगर्द हलाक। फतनल खवारिज के दहशतगर्द शहरियों में खौफ व हरास फैला रहे थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर पुलिस अफसरों और अहलकारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। और 3 चौके शामिल। हसन अली और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी। साइम अयूब 45 रन बनाकर आउट। साहबजादा फरहान 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले 2 T20 में भी शिकस्त दी थी। मोहम्मद हारिस की T20 करियर की पहली सेंचुरी। 45 गेंदों पर धुआंधार 100 रन चढ़ दिए। 7 छक्के और 8 चौके भी शामिल। ओपनिंग आए बगैर सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।